स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में ऐतिहासिक युद्ध कब कब हुए और इनका परिणाम क्या रहा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा युद्ध है झेलम का युद्ध, जिसे हाइड स्पीच का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगर ये देखें कि ये युद्ध कब घटित हुआ तो 327 से 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध घटित हुआ और यह युद्ध सिकंदर एवं पोरस के मध्य घटित हुआ और इसका परिणाम यह था कि सिकंदर विजेता था। अगला है हमारा युद्ध कलिंग का युद्ध। यह 261 ईसा पूर्व हुआ था और यह अशोक एवं राजा अनंत के मध्य घटित हुआ और इस युद्ध का परिणाम मौर्य सम्राट अशोक विजेता रहे। अगला हमारा युद्ध है थानेश्वर का युद्ध। थानेश्वर का युद्ध 1014 ईस्वी में घटित हुआ और यह महमूद गजनवी और अग्नपाल के बीच में हुआ और इसका परिणाम यह था कि महमूद गजनवी विजेता था। अगला हमारा युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ और इसका परिणाम यह था कि पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। इसी के बाद एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ और यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ और इस बार परिणाम कुछ उलटफेर करने वाला था। इस बार मोहम्मद गौरी विजयी रहा। अगला हमारा युद्ध है चंदावर का युद्ध। 1194 यानी तराइन के द्वितीय युद्ध के 2 साल बाद घटित हुआ। मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में यह युद्ध हुआ और इसका परिणाम यह रहा कि मोहम्मद गौरी विजयी रहा। अगला युद्ध है हमारा जो कि बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। यह 1526 ईस्वी को युद्ध हुआ बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य और इसका परिणाम यह रहा कि बाबर हमारा विजेता रहा। अगला है हमारा खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी को पानीपत के युद्ध के 1 साल बाद घटित हुआ। यह है बाबर एवं राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था और इसका परिणाम यह था कि बाबर फिर से विजयी रहा। बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े अधिकांशतः युद्ध में बाबर विजयी रहा। अगला हमारा युद्ध है चंदेरी का युद्ध। यह 1528 ईस्वी में घटित हुआ बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य और परिणाम वही हुआ जो पहले हम लोग देखते आ रहे थे कि बाबर विजयी रहा। अगला हमारा युद्ध है घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 ईस्वी में घटित हुआ बाबर एवं अफगानों के मध्य में और यह युद्ध में बाबर विजेता रहा। अगला हमारा युद्ध है 1539 ईस्वी में हुआ, जिस युद्ध का नाम चौसा का युद्ध है और यह शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ और विजेता शेरशाह रहा। अगला युद्ध है कन्नौज का युद्ध, जो चौसा के युद्ध के 1 साल बाद यानी 1540 ईस्वी में हुआ शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य और इसका परिणाम यह रहा कि शेरशाह विजेता रहा। अगला है हमारा युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसके पहले हम पानीपत का प्रथम युद्ध देख चुके थे, जो कि 1526 ईस्वी में घटित हुआ था। अगला हमारा युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर एवं हेमू के मध्य 1556 ईस्वी में हुआ और इसका परिणाम ये रहा कि अकबर विजयी रहा। इसके बाद का युद्ध है हमारा तालीकोटा का युद्ध। 1545 ईस्वी को यह घटित हुआ और यह दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ और इसका परिणाम दक्कन के सल्तनत विजयी रहे। अगला है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य में हुआ और इसका परिणाम ये रहा कि अकबर विजेता रहा। अगला है हमारा युद्ध प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ और इसका परिणाम ये रहा कि अंग्रेज विजयी रहे। यहीं से अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में प्रवेश करना चालू किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट तट पर वास्को डिगामा आया था, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था और यूरोप से आया था भारत में व्यापार की दृष्टि से। वहां के राजा जमूरिन से उसने मुलाकात करी, जो कि केरल के तत्कालीन राजा थे और काली मिर्च के व्यापार के उद्देश्य से आया था 1498 में। इसी के बाद में 1600 ईस्वी में एक कंपनी आई, जिस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था और धीमे धीमे करके व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कंपनी ने राजनीतिक हस्तक्षेप करना भी चालू कर दिया और राजनीतिक हस्तक्षेप का सबसे पहला परिणाम ये रहा कि प्लासी का युद्ध 1757 में घटित हुआ अंग्रेजी एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में और अंग्रेज विजयी रहे। यहीं से अंग्रेजों ने अपने पैर जमाना धीमे धीमे करके चालू कर दिया। इसके बाद आप एक और युद्ध देखेंगे जहां पे अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण रूप से बढ़त बना ली थी और भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया था। अगला है हमारा युद्ध वेदरा का युद्ध, जो 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य में हुआ था और अंग्रेज इसमें विजयी रहे थे। आप लोग एक बात और जानते होंगे, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली गए थे। भारत की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली को सेना की मदद से खदेड़ा गया था, जो कि गोवा में निवास कर रहे थे।
अगला है हमारा वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध की बात करें तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था और फिर इसमें अंग्रेज विजयी रहे। धीमे धीमे करके अंग्रेजों ने यहाँ पर भारतीय सरजमी पर अपने पैर गड़ाना चालू कर दिया था। अगला है हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ। सबसे पहला हमने देखा था 1526, फिर हमने देखा 1556 और लास्ट का हम युद्ध देख रहे हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह एवं मराठाओं के मध्य, और इसका परिणाम ये रहा कि अहमद शाह जीत चुके थे। अगला है हमारा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ अंग्रेजों एवं मीर कासिम के मध्य, और इसमें अंग्रेज फिर से जीत रहे। हमने बताया था इसके पहले प्लासी का युद्ध और ये बक्सर का युद्ध, ये दोनों ऐसे युद्ध थे जिनके परिणाम यह बात का संकेत दे रहे थे कि भारत आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा, और उसका आप लोगों को परिणाम देखने को मिला कि भारत 1947 के पहले तक 1600 से में एक कंपनी का आगमन हुआ जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। धीमे धीमे उसने अपने पैर पसारने चालू करे और 1947 करीब 350 साल लगभग हम कह सकते हैं अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर राज्य किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपके कितने सही हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य में हुआ। तो आप लोग जानते होंगे पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अगला है हमारा कलिंग का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ। तो कलिंग का युद्ध अशोक एवं राजा अनंत के मध्य में हुआ हमारा कलिंग का युद्ध। अगला युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो आप लोग जानते होंगे 1191 में तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये हो नहीं सकता। अगला एक साल बाद करेक्ट हुआ 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा। तो आप लोगों को पता होगा मोहम्मद गौरी विजयी रहा। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। अगला हमारा प्रश्न है खानवा का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था। तो आपको पता होगा खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के मध्य में हुआ था। हमने देखने में आया था कि भैया भारत और पाकिस्तान के मध्य 1999 में जो युद्ध हुआ था वो इसमें भारत विजयी रहा। इसके पहले भी भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो चुके हैं। इसके पहले भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध हो चुके हैं। सबसे पहले 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ जिसमें चाइना विजयी रहा। इसके बाद 3 युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़े गए जिसमें भारत हर समय विजयी रहा। अगला युद्ध है भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ। तो आप लोगों को पता होगा 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। अगला है हमारा प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था। तो आप लोग को पता होगा अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था जिसका परिणाम यह था कि अंग्रेज विजयी रहे थे। अगला है हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध में कौन विजयी रहा। तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था, जो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य में हुआ था। ये थे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्न सही होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।